हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कंपनी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका कि भविष्य आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। लेकिन यह एक माइक्रो कैप, मिनी माइक्रो कैप की कंपनी है। और इसको मैं क्यों लेकर आया हूँ दोस्तों, ये बात आपको आगे पता चलेगी। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जिस कंपनी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, यह छोटी तो है ही, लेकिन साथ में आप इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, चूँकि इतनी छोटी कंपनी है तो इसमें क्या क्या खामियां हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। कितना रिस्क है, आपको कितना निवेश करना चाहिए, इस तरह की बातें करने वाले हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि यह कोई पेनी स्टॉक नहीं है। मैं पेनी स्टॉक के बारे में वीडियो नहीं बनाता। कभी कभी वीडियो बनाता हूं पेनी स्टॉक के बारे में, जैसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही होंगी कि जो प्रमोटर हैं उनके पास मार्च 17 में 4.37% की होल्डिंग थी। और होल्डिंग घटते घटते आप देखिए कि ये होल्डिंग 1.17% तक हो गई। लेकिन इसके बाद प्रमोटर ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। और जो पब्लिक है, कभी 95%, 97%, 98% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब होल्डिंग घट के 84% की हो गई है। दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एचएनआई ने भी दबा के माल उठाया है इस कंपनी में। इसलिए भी इस स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एक पीवीबी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। इनके पास पहले 19% का स्टेक था, लेकिन इन्होंने अपना स्टेक डाइल्यूट किया और अभी फ़िलहाल में 9.38 है। और एक थे GKML सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास 19% का स्टेक था, इन्होंने भी डाइल्यूट किया और अब है 8.75। और अभी जो नई एंट्री हुई है कुछ लोगों की, जैसे कि सावरिया फिशरीज, इनके पास 10% की होल्डिंग है। और साथ में PNRK एंड सन्स, इनके पास भी 10% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। और साथ में गराई कंस्ट्रक्शन, इनके पास भी 10% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। और कुछ बातें जैसे जानने की कोशिश करें तो एक हैं स्वप्निका, इनके पास है 6.23% की होल्डिंग, इन्होंने भी डाइल्यूट की है। और इसके बाद है 2.05% की होल्डिंग वेदी जसदीप के पास। इनके पास पहले 8.59 था, फिर इन्होंने बेच दिया, अब फिलहाल में 2.05% की होल्डिंग है। और एक लोग है रामकृष्णा वश्यम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोग बड़े निवेशक हैं। इनके पास 1.07% की होल्डिंग है, इन्होंने अपने होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला कर कहें तो जो एचएनआई है उनके पास जो होल्डिंग है करीब करीब 60% की दिखाई पड़ रही है दोस्तों। और यहाँ पे एक हैं उषा रानी, इनके पास भी 1% की होल्डिंग है। ये नई एंट्री इनकी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, और जो बड़े निवेशक हैं वो किस तरह इस पे भरोसा दिखा रहे हैं। एक बात और यहाँ पे गौर करनी होगी आपको कि यहाँ पे इन्होंने स्टेक इंक्रीज किया है। 14% के करीब का स्टेक इन्होंने अपनी कंपनी में प्रमोटर ने बाइंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर हम पीएनएल को देख लेते हैं तो पीएनएल में कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि कभी सेल्स 12 में 0.31 लाख हुआ करता था। अब यहाँ पे आप देखिए कि बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे 60 करोड़ तक पहुँच गया, फिर 64, और फिर उसके बाद सेल्स गिरने लगा और फिलहाल में गिर के 0.71 करोड़ हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद 22 से सेल्स में सुधार आया है, 5 से 14 सेल्स हो चुकी है, यानी 5 से 14 करोड़। दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो सेल्स उतनी भले ही हो रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स उतनी हो रही थी, लेकिन प्रॉफिबिलिटी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब कंपनी जो है कि प्रॉफिबिलिटी जनरेट कर पा रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग आरओई वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। हम 3 सालों का देखेंगे, ज़्यादा का नहीं देखेंगे।
3 सालों में जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है 175% और प्रॉफिट ग्रोथ 71% रहा है। दोस्तों कुछ पॉलिसी है जिसमें कि कंपनी भारत सरकार के साथ हाथ मिलाई हुई है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। डायरेक्ट चलेंगे कंपनी की साइट पे और वहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने वो कौन सा काम किया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने कोलैबोरेट किया है भारत सरकार के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसके साथ। और अगर हम बात कर लें कि कंपनी अगर इसके साथ कोलैबोरेशन की है तो कंपनी क्या क्या करेगी, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। कंपनी एआई पे काम कर रही है दोस्तों, वीआर वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रही है और साथ में एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी कंपनी काम कर रही है। दोस्तों कंपनी स्पोर्ट और फिटनेस ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम भी चलाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कंपनी हर समय एजीएम वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों कुछ बातें और भी है जो आपको जाननी चाहिए इसके बारे में, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं कंपनी के कुछ मेन चीज़ों पे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों टाइटन इनटेक लिमिटेड के बारे में। मार्केट कैप यहाँ पे मैंने कहा कि मिनी माइक्रो कैप 35 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 58 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 52 वीक का हाई लो आप यहाँ पे देख सकते हो, 21 का लो 85 का हाई है और स्टॉक का पी 15 है जबकि इंडस्ट्री का पी 36 है। आरओई और आरओसी के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का आरओई और आरओसी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, यानी डेट न के बराबर है। फेस वैल्यू 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर हम बात कर लें कंपनी के पी रेशियो की कि इस पी पे हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो हम एक मीडियन पी निकालेंगे और देखेंगे कि कंपनी का मीडियन पी कितना है। तो मीडियन पी 5 वर्षों का 7.1 है। अगर 10 के आसपास आए तो आप इसमें निवेश करिए, लेकिन आप इसमें अभी भी पैसा लगा सकते हैं। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो 1000-2000 रुपये लगाने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसमें लगा के देखिए, अगर रिटर्न दिया तो काफ़ी दमदार देगा। दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि प्राइस ने इस कंपनी का कैसा परफॉर्म किया है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों मैक्सिमम पे करते हैं कि ये कंपनी कब से है मार्केट में, ये भी पता चलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी 13 से है, लेकिन कितना उतार चढ़ाव इसने देखा है आप देख सकते हो। 7 रुपये से ये फिर 89 रुपये पे गई थी, फिर उसके बाद आप देख सकते हो लोअर हाई बनाते हुए आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी 3 रुपये 7 पैसे पे ट्रेड कर रही थी। कब ट्रेड कर रही थी? तो 21 में। फिर उसके बाद एक बूम आया और आप देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ पहुँच गई और फिर 70 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही थी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। 90 से ऊपर का ऑल टाइम हाई है। तो दोस्तों इस कंपनी में जो भविष्य छुपा है, एआई, एआर, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, वर्चुअल रियलिटी के बारे में। कंपनी इस पे काम कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में मैंने बातचीत किया आपसे। इन्होंने स्टेक इंक्रीज किया है, यानी कुछ ना कुछ कंपनी में दिखाई दे रहा है इनको। अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसेट है, तो कभी 0.05 का फिक्स्ड एसेट हुआ करता था, आज 13 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। यानी 35 करोड़ की कंपनी और 13 करोड़ का फिक्स्ड एसेट, जो कि काफ़ी दमदार मांगना जाएगा इस फील्ड में इस कंपनी के पास। तो दोस्तों कैश फ्लो भी देख लेते हैं, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती है कि नहीं। कंपनी 0.43 करोड़ की कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट करती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिला जुला कर कहें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका जो एक क्वार्टर आने वाला है ये अच्छा आने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ये रहा कंपनी के बारे में कुछ डिटेल। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है आप मुझे बताना। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कुछ और डिटेल के बारे में, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं अभी। दोस्तों अगर हम स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, तो कंपनी कभी ये काम किया करती थी, फ़िलहाल में ये दूसरे तरफ शिफ्ट हो गई है और एआई वगैरह पे ध्यान दे रही है और उसके माध्यम से काम करना चाहती है। अगर हम इसके वेबसाइट पे ले जाएं तो आप देखेंगे कि कंपनी क्या काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 2015 में एलईडी लाइटिंग और एलईडी रेंज प्रोडक्ट पे फोकस करती थी,
लेकिन बाद में कंपनी जो क्या काम कर रही है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कंपनी न्यू फेज, यहाँ पे आप देखिए रीनेम्ड अगेन 2021 में कंपनी का नाम टाइटन बायोटेक रखा गया, टाइटन इनटेक लिमिटेड रखा गया, और मार्केटिंग अ न्यू फेज इन इट्स कारपोरेट जर्नी। दोस्तों कंपनी के बारे में आप देखिए कि कहीं भी कुछ ऐसा जो है मेंशन नहीं है, लेकिन AI ड्राइवन ऑटोमेशन सॉल्यूशन कंपनी ज़रूर प्रोवाइड करती है और ये काम अब कर रही है। और अगर मैं बात कर लूँ कि कंपनी की साइट जो है कि बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की शायद शुरू में खोलेंगे तो खुलेगी नहीं, कुछ रिस्क जैसा दिखाएगा, लेकिन बाद में चलने लगती है। दोस्तों यहाँ पे ये रहा कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें जाना चाहिए और कंपनी का कोलैबोरेशन अच्छा है, कंपनी अपनी पॉलिसी पे अच्छा काम कर रही है, तो ये चीज़ें है जो आपको इस कंपनी की तरफ ले जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगाएं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। यही छोटी कंपनियां जाके बड़ी बनती है, ये बात ज़रूर याद रखना, ध्यान में रखना। धन्यवाद।